हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमने CHSL 8 अगस्त के सारे शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंपाइल किया है। अगर आप आगे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप जान पाएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि यदि एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू इक्वल टू 5832। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसकी जो भुजा होगी वो 5832 का क्यूब रूट कितना होता है, 18। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की आधी होगी, ये 18/2 यह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे होगी। सबसे पहले एक घन बनाएंगे, यहाँ बड़ा सा गोला बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये गोला जो है इसको टच करता हुआ जाएगा, तो ये टोटल इसका जो डायमीटर जो होगा वो a के बराबर होगा। ये a है भुजा, तो ये a के बराबर होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। तो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक गुड़िया का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर 10% की अतिरिक्त नगद छूट देता है तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी इसको बना सकते हैं। हम जानते हैं कि जो भी अंकित मूल्य होता है उसी पर हमारा डिस्काउंट निकल के हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे, SP MP का डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बटा 100 होता है। इस फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पहला है 1600 गुना, पहला डिस्काउंट है 10 और फिर दूसरा भी डिस्काउंट है 10। तो पहला 100 में से 10 जाएगा 90/100, फिर इस 100 में से 10 जाएगा 90/100। दो बार इसको करेंगे ऑपरेशन। ये हमारा हो जाएगा 16 गुना 81। 16 गुना 81 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप गुना करेंगे 16 हासिल 16 128 और 129, तो ये हो जाएगा 1296। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप एकल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। एकल बट्टा कितना होगा, तो एकल बट्टा कितना होगा, सिंगल डिस्काउंट 10% और 10% का, तो 10 + 10 माइनस 10 गुना 10/100, तो ये हो जाएगा 10 10 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19% डिस्काउंट है। ठीक है, तो बिका कितना में, तो 81%। अब 1600 का 81% निकाल लेंगे, वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो SP बराबर 1600 का 81%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 गुना 81 1296। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x4 + 1/x⁴ बराबर 194। तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। अगर x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो अगर हमको x + 1/x का मान पता है तो हम आसानी से x³ + 1/x³ का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए x + 1/x का मान यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ 4 है, तो इसको हम पावर 2 में ले आएंगे। तो जब पावर 2 में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √194 + 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 194 + 2 निकल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी x + 1/x से हम एक घटा के पावर निकालते हैं, अगर x² + 1/x² बराबर k है, तो अगर हम x + 1/x निकालेंगे तो ये हो जाएगा √k + 2। उसी तरीके से अगर x4 + 1/x4 = k है, तो हम x² + 1/x² का मान कितना निकालेंगे, √k + 2। तो यहाँ पे रूट के अंदर प्लस साइन रहेगा, वो ध्यान रखना है। जो यहाँ पर प्लस का साइन है x² प्लस, यहाँ भी रूट के अंदर प्लस का साइन रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा √196, जो कि 14 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम x + 1/x पर जाएंगे। तो x + 1/x पर जाएंगे, फिर उसी तरह ऑपरेशन करेंगे। 14 + 2, ये हो जाएगा 16, इसका रूट हो जाएगा 4। फिर हम यहाँ से आराम से x³ + 1/x³ का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा KQ - 3K, यानी कि 4Q - 3 × 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको x - 1/x का वैल्यू पूछ दे अगर आपको
x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 194 दिया हुआ है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू पूछ दे तो क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। कितना होगा? √194 प्लस 2, ये हो जाएगा 14। अब फिर हम एक पावर घटा के x माइनस 1/x का मान निकालेंगे, तो ये अंदर हो जाएगा √14 माइनस 2। यहाँ पे माइनस है तो रूट के अंदर भी हम यहाँ पर माइनस रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√3। अब यहाँ से हम x³ माइनस 1/x³ आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 50% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो कोई भी वैल्यू हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास P है 100, ठीक है। अब ये बन गया है कितना? 150, 50% का दाम बढ़ गया था। हमने ब्याज कितना लगा? हमने 50 रुपया का ब्याज दिया। तो ब्याज बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T। P हमारा कितना है? 100 गुना R कितना है? 5 और T बटा 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में। तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आ जाएगा? 10 साल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 5:12 के तीसरे अनुपात का 5, 8 और 9 के चौथे अनुपात से क्या अनुपात होगा? तो इस टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, सिर्फ डेटा चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई संख्या A और B है तो उसका जो तीसरा अनुपात होता है, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, वो होता है B²/A। ये कैसे निकलता है? मान लीजिए दो संख्या का अनुपात है A/B, इसका तीसरा निकालेंगे तो B/X रखेंगे, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? B²/A। उसी तरीके से अगर A, B और C संख्या दी हुई है तो इसका चौथा अनुपात क्या होगा? फोर्थ अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा BC/A। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा A/B बराबर C/D। ये D जो है हमारा चतुर्थ अनुपाती है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/A। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, अगर दो संख्या A और B दिया हुआ है तो मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो हो जाएगा √A/B। अब सवाल की ओर देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि 5 और 12 का तीसरा अनुपात, तो 5 और 12 का तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा? B²/A, यानी कि 12 का स्क्वायर बटा 5। फिर चौथा अनुपात क्या हो जाएगा? 5, 8, 9 का, तो 8 गुना 9 BC/A, 8 गुना 9 बटा 5। तब थर्ड का और फोर्थ का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12² बटा 5 बटा 8 गुना 9 बटा 5। 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 144/72। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त खींचे गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है? तो सबसे पहले दो वृत्त बनाते हैं, संकेंद्रित वृत्त हैं, यानी कि दोनों का सेंटर एक ही होगा। अब यहाँ पे सेंटर एक मान लेते, एक यहाँ से जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए खींची जाती है, तो इस सेंटर से जीवा पर डाला गया जो होगा वो लंब होगा, और यहाँ से हम बड़े वृत्त का जो रेडियस होगा, ये दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रिपलेट किसका बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16, 20, ये 4 चौका 16, 5 चौका 20, तो यहाँ पे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 3 गुना, उसी तरीके से 4 के फैक्टर से हम यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 12। तो टोटल जीवा की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 12 गुना 2, ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR समान है, BC बराबर 6 है, एंगल A बराबर 75 डिग्री है, तो कौन B और QR का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना लेंगे, PQR, ठीक है। ये सिमिलर नहीं है, सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है। तो एंगल P का मान, A का मान दिया हुआ है ABC, तो BC का मान दिया हुआ है 6, एंगल A का मान 75 है, तो कोण P और QR का मान क्या होगा? तो कोण P का मान कितना होगा? क्योंकि सर्वांगसम है तो एंगल भी इसका बराबर होगा, तो ये 75। तो BC जो है QR के सर्वांगसम है, तो BC का मान 6 है, तो QR का भी मान हमारा 6 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है
कि 45% नींबू के रस को 25% नींबू के रस के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 40% नींबू के रस का मिश्रण प्राप्त हो सके। काफ़ी आसान सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन डालने का मतलब था कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि किस टाइप के सवाल हैं। अगर ऐसे सवाल हैं तो आप विदिन सेकंड इसको बना के निकल सकते हैं। तो सबसे यहाँ पर रखेंगे 45% और यहाँ पर 25%। ये दोनों का मिश्रण हमको कितना मिल रहा है 40%। एलिगेशन मिक्सचर से हम इसको निकाल सकते हैं। 40 में से 25 जाएगा 15 और यहाँ 45 में से 40 जाएगा 5। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 का। तो 3:1 को हम मिलाएंगे तो हमको जाके 40% मिलेगा। अगला सवाल है पी क्यू आर और एस का औसत 30 है, पी और क्यू का औसत 12 है, तो आर और एस का औसत क्या होगा। काफ़ी आसान सवाल है। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस टोटल कितना हो जाएगा 30 गुना 4, 4 संख्या है तो ये हो जाएगा 120। पी और क्यू का औसत 12 है तो पी और क्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 2 24। तो आर प्लस एस कितना निकल जाएगा 120 में से 24 जाएगा तो बन जाएगा 96 और 96 का अगर हम औसत निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर और लंबाई 22 सेंटीमीटर की एक ठोस धातु बेलनाकार छड़ को पिघलाया जाता है। त्रिज्या 2 मिलीमीटर के बेलनाकार तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम बेलनाकार बर्तन बनाएंगे, बेलनाकार छड़ बनाएंगे। तो ये बेलनाकार छड़ है, इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 1.2 सेंटीमीटर है और इसको पिघलाकर एक लंबा सा तार बनाया जाता है। तार बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या जो है वो 2 मिलीमीटर है। तो 2 मिलीमीटर मतलब क्या हो गया 0.2 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई L मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई वेस्ट नहीं हुआ है धातु का, कोई धातु जो है बेकार नहीं गया कि कोई भी पोर्शन, तो हमको टोटल इसको मानना पड़ेगा कि टोटल का टोटल धातु यूज हुआ है तार को बनाने में। तो पहले धातु का आयतन बराबर दूसरे धातु का आयतन को हम इक्वेट करेंगे। तो पहला धातु का आयतन जो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच कितना है 22। अब यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे क्योंकि ये तार भी है बेलन के आकार का है। तो पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 गुना 0.2 गुना एच, एच मतलब एल, एल का मान हमको निकालना है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो 0.2 गुना ये 6 बार में कट जाएगा, ये भी 6 बार में कट जाएगा। तो एल का मान कितना आ जाएगा 22 गुना 36। तो कितना हो जाएगा 22 छक्का 132 का 2 हाथ में 13, 22 3 66 और 13 792। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 200 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 2:3 में मिलाए जाते हैं। इसमें कितना तांबा मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। काफ़ी बेसिक सा सवाल है और ये आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप ऐसे सवाल को छोड़ कर ना आए। कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 2:3। इसमें कितना तांबा मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। तो 3:2 हमको लाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि तांबा को मिलाना है, यानी कि तांबा चेंज होगा, जिंक का रेशियो सेम रहेगा तो जिंक को हमको सेम करना है। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तभी दोनों 6 और 6 सेम हो जाएगा। तो इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। तो कॉपर का पार्ट कितना निकला इधर 4 और इधर 9। तो 4 और 9 में कितना परिवर्तन हुआ प्लस 5 यूनिट का। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि टोटल 200 ग्राम दिया हुआ है मिश्र धातु का। तो इधर 4 और इधर 6 यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 200 ग्राम। तो 1 यूनिट का कितना हुआ 20 ग्राम, तो हमको निकालना है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 100 ग्राम। 20 गुना 5 ये हमारे पास हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हम तांबा मिलाएंगे तो हमारा जो है रेशियो 3:2 मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख होने का अनुमान है और अगले 2 वर्षों के दौरान बढ़कर 12.1 लाख होने का अनुमान है। तो विकास की एक समान वार्षिक दर क्या होगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है उस पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अमाउंट मान लीजिए और ये हमारा पी हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको इक्वेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लाख, तो 10 लाख गुना 1 प्लस मान लेते R/100 का स्क्वायर, ये अमाउंट बन जाता है कितना 12.1 का। तो 1 प्लस R/100 का स्क्वायर हो जाएगा 12.1/10, एक पॉइंट डेसिमल नीचे 100 आ जाएगा। तो 1 प्लस R/100 हो जाएगा √121/100
जो देगा 11/10। तो r/100 कितना हो जाएगा? 11/10 -1, तो ये बन जाएगा r बराबर 10%। ऐसे सवाल को आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लाख बना है 2 वर्षों में, ये 12.1 लाख। ठीक है, तो हम एक साल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो इसको सीधे आप रूट में चेंज, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद ये डेसिमल हटेगा तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 और इधर 121। ये 2 साल का है इक्विवेलेंट। आपको 1 साल का निकालना है तो उसको सीधा सा डायरेक्ट आप रूट कर दीजिए। ये बन जाएगा हमारा 10 और ये बन जाएगा हमारा 11। देखिए 1 साल में कितना चेंज हुआ? 10 से 11 बना, तो कितना का यूनिट चेंज हुआ? 1 का यूनिट। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? +1/10 × 100। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10%। तो ऐसे सवाल को आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ABC FDA के सिमिलर है। तो सबसे पहले हम ABC निकालेंगे। ABC एक ट्रायंगल बना लिए, FDE के समान है, एक FDE बना लिए, ये सिमिलर है। तो ABC 2 ट्रायंगल हमारे पास मिल गया, FD और E। अब AB = 9 सेंटीमीटर है, AC = 11 सेंटीमीटर है, DF = 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और DE = 12 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई हमको पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे ABC सिमिलर है FDE के, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो अनुपात होगा वो भी समान होगा। तो यहाँ से हम करस्पॉन्डिंग साइड जो है निकाल सकते हैं, AB/FD = BC/DE = AC/FE। तो हमको निकालना है BC, तो BC वाला रेशियो ये है। AB का मान हमको दिया हुआ 9, FD का मान दिया हुआ है 16, BC का मान दिया हुआ निकालना है BC, और DE का मान दिया हुआ है 12। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12। तो हमारे पास BC कितना निकल के आ जाएगा? 9 तिया 27/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, लोएस्ट फ्रैक्शन में, है ना। लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं टूटेगा तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 4 चौका 24 और 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें यदि 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर पर दिए जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप 5% ब्याज का इक्विवेलेंट रेट निकाल लीजिए। तो 5 + 5, साधारण ब्याज के केस में 5 + 5 10% हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? 5 + 5 + 5 × 5/100। हमारे पास कितना बन जाएगा? 10.25। ये इसका इक्विवेलेंट रेट परसेंट निकल जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.25%, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 2000 का 0.25% आप निकाल दीजिए। तो 0.25/100, ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर 5 हो गया। अगर आप इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला क्या कहता है कि 2 साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो P × R²/100 का स्क्वायर होता है। ये हमको निकालना है। P का मान दिया हुआ है 2000 गुना R का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2000 गुना 25 बटा 10,000। ये 3 शून्य कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये पच्छे 25। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 रुपये का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, 42 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान कुछ हो नहीं सकता है। तो 56 आदमी एक काम को 24 दिनों में मैंडेज इक्वेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 42 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बटा 42 कर देंगे, x दिनों में पूरा करते हैं। 6 चौका 24, 6 सत्ते 42, 7 8 56। तो x = क्या हो जाएगा? 32 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sin 28 × sin 35 × sin 45 × sec 62 × sec 55। तो यहाँ पे आप a + b अगर 90 डिग्री है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा। अगर टेन थीटा है
तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा को बराबर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी पेड़ लग रहा है उसको साथ में लिखेंगे। साइन 28 है और यहाँ पे सेक 62 है, तो 62 और 28 90 होता है, ये दोनों को साथ रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 28 इंटू सेक 62 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक थीटा को 62 रखेंगे तो कोसेक 90 में से 62 जाएगा, तो कितना बचेगा 28, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 28। उसी तरह साइन 35 है तो साइन 35 रखेंगे, इंटू इसका पेयर 90 वाला कौन सा है, 55 वाला है, तो सेक 55 को उसी तरह से कोसेक 90 माइनस 55 यानी कि कोसेक 35 लिख सकते हैं। और हमारे पास लास्ट में पेयर बच गया साइन 45 डिग्री। तो ये इसका पेयर 1, इसका पेयर 1, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 30% की छूट देने के बाद 10% लाभ पर बेचता है तो लागत मूल्य ज्ञात करें यदि अंकित मूल्य 550 है। ये वाले सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि MP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य है ना, लागत मूल्य का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस ऊपर में परसेंटेज लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, है ना। तो MP/CP का रेशियो हमारे पास निकल जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10% है, तो ये हो जाएगा 110, और डिस्काउंट कितना 30%, ये हो जाएगा 70। तो ये हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 11/7। अब यहाँ पर देखिए कि अंकित मूल्य दिया हुआ 550 के बराबर, तो अंकित मूल्य का इक्विवेलेंट है ना 11 यूनिट बराबर 550 है, तो 11 में कितना गुना करेंगे कि 550 आएगा, 50 गुना करेंगे, तो 1 यूनिट बराबर 50 हो गया, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 350, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 पाइप A, B और C एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। पाइप A और B मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में भरते हैं। तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो 3 घंटे बाद A और B को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि C पाइप अकेले शेष टैंक को कितने समय में भर देगा। तो बहुत ही आसान है, इसको देखिए कैसे हम हल करते हैं। A प्लस B प्लस C जो है 4 घंटे में भर रहा है, और A और B जो है 9 घंटे में भर रहा है। तो इसका LCM टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मान लीजिए कि हमारे 4 में 36 हो गया, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, इधर 9 इधर 4, इधर 9 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो A प्लस B का इफिशियंसी 4 है, तो C का इफिशियंसी कितना निकलेगा, ऊपर से इक्वेट करेंगे, A प्लस B की जगह पर रखेंगे 4, तो C का कितना है 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5। अब बोल रहा है कि 3 घंटे बाद A और B को बंद कर दिया जाता है। तो 3 घंटे बाद अगर A और B को बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि 3 घंटे A, B और C तीनों खुली थी। तो A प्लस B प्लस C का 3 घंटे का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 9 गुना 3, ये हो जाएगा 27 पार्ट। 27 पार्ट अब तक भर चुका था, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 36 में से 27 जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट बच गया। तो ये हमारा 9 पार्ट बचा हुआ है। 9 पार्ट को C अकेले भरेगा, अकेले शेष टैंक को भरेगा, तो शेष बचा है 9। तो C का जो टाइम लगेगा समय बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है 9, और इफिशियंसी C का कितना है 5, ये 9/5 समय में भर देगा। अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ऊपर नीचे 2 गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इस महत्वपूर्ण सीरीज का सबसे लास्ट सवाल है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। A और B 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करती है। B को A से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आप कन्वेंशनल मेथड से बनाने जाएंगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, इसको हम रेशियो से बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी समान हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, है ना। तो अगर दूरी समान हो तो ये जो चाल का रेशियो होता है, चाल का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो हम निकाल लेते हैं 5:4 का, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 दूरी समान होने के केस में। तब बोल रहा है कि B को A से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो यहाँ पर कितना अधिक है, ये 1 यूनिट का, है ना। तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है सवाल में 30 मिनट, है ना। तो A को कितना समय लगा था पहुँचने में, तो A का है 4 यूनिट,
तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का मान हो जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, है ना। तो दूरी निकालेंगे तो ए कितना दूरी तय करेगा, वही दूरी बी भी तय करेगा। तो दूरी कितना होगा, ए का डिस्टेंस या बी का डिस्टेंस कह लीजिए। तो ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है ए का, 50 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना निकला, 2 घंटा। तो 50 दूनी 100, ये हमारे पास हो जाएगा 100 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को हिट करें, जो है मनोबल ऊंचा रहेगा। हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज़ लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।